नमस्ते। पानी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 2:13 से 18 पर विचार करते हैं। सुनिए। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह प्रभु की वाणी है। रामा में एक आवाज सुनाई दी, रोने की और जोर से विलाप करने की। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। उसने सांत्वना लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अब नहीं रहे। बेतलेहम में 2 साल से कम उम्र के सैकड़ों पुरुष बच्चों के वध के साथ यिर्मयाह की भविष्यवाणी 2000 साल पहले पूरा हुआ, क्योंकि एक पागल शासक का मानना था कि बच्चा बड़ा होकर उसका राज उखाड़ देगा। आज राहेल रोती बिलखती है। तो राहेल कौन है? वो क्यों रो रही है? पुराने विधान के कुलपति की पत्नी राहेल थी। अपने पहले बच्चे के बाद उसने लंबे समय तक गर्भ धारण नहीं किया और जब उसने आखिरकार किया तो बेंजामिन को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसे बेतलेहम के पास रामा में दफनाया गया। कुछ साल बाद राजा नेबुकदनेस्सर द्वारा बेबीलोन में यहूदी लोगों को निर्वासित करने के दौरान कई इजरायलियों को रामा में हिरासत में लिया गया और वे जो वयस्क थे और बेबीलोन की यात्रा करने के लिए बहुत कमज़ोर थे, उन्हें मार दिया गया। पुराने विधान में एक प्रकार की माँ का रूप राहेल के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने कब्र से अपना सिर उठाया और लोगों के वध या कत्ले आम पर विलाप किया। कई सालों बाद आज हम जो कहानी पढ़ते हैं उसमें राहेल कुछ और बेगुनाह लोगों का कत्ल का शोक मनाएगी, जिन्हें हेरोद ने मार डाला। लेकिन राहेल आज भी और भी अधिक फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि मासूमों को उनकी माँ के गर्भ में शिशुओं के गर्भपात के माध्यम से मानव इतिहास में पहले से कई अधिक संख्या में कत्ल हो रहा है। संख्या इतनी बड़ी है कि यह हमारे समझ के परे है। पिछले 50 वर्षों में 1.5 अरबों से अधिक शिशुओं का गर्भपात किया गया है और बस इस साल 400 लाखों से अधिक शिशुओं की हत्या कर दी गई है। हम युद्धों, आतंकवादी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों की संख्या को भयावह पाते हैं। फिर भी हम बड़ी संख्या में शिशुओं को जो मार डाला जा रहा है, इसे हम त्रस्त नहीं होते। क्यों? आंशिक रूप से क्योंकि हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि माता के गर्भ में जो कुछ भी बढ़ रहा है वह वास्तव में मानव जीवन नहीं है, और आंशिक रूप से क्योंकि हम पाप के प्रति इतने संवेदनशील हो गए हैं कि जान लेना महत्वपूर्ण बात नहीं लगती है।
और हम जान ले रहे हैं। हमने कुछ साल पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था जो इस विषय पर अधिक प्रकाश डालेगा। कृपया इसे देखें और शेयर करें। यह किसी की जान बचा सकती है। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।